अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द HR इंटरनेशनल। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं GRS स्कीम पर। बहुत से स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे स्कीम्स के बारे में। इस स्कीम का बेसिकली जो एब्रीविएशन है वो ग्रेजुएट रूट स्कीम है। तो आज इस पर हमने स्पेशल डिस्कस करने के लिए हमारे स्पेशलिस्ट मिस्टर उमैर मज़हर को इनवाइट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ताहिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक जी। उमैर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज का मेरा पहला सवाल आपसे इस स्कीम पर यह है कि ग्रेजुएट रूट स्कीम सबसे पहले तो बताइएगा कि ये है क्या? ताहिर, जब स्टूडेंट बाहर स्टडी के लिए जा रहा होता है किसी भी कंट्री में, मोस्टली इस कंट्रीज़ के अंदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर क्वालिफिकेशन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट्स को अलाउ कर देती है 2 साल 3 साल या 1 साल का अर्सा, जिसको हम नॉर्मली पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के तौर के ऊपर जानते हैं। इसी तरीके से यूके ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की, जिसको नाम दिया गया है ग्रेजुएट रूट स्कीम का। इस स्कीम के तहत वो स्टूडेंट्स जो यूके में अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड लेवल के ऊपर अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसको ग्रेजुएट रूट स्कीम बोलते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए। और ताहिर, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स से लेके 3 ईयर्स तक है। 2 ईयर्स तमाम क्वालिफिकेशंस के लिए जो अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड के ऊपर ऑफर की जा रही हैं, और अगर आप किसी डॉक्टरेट लेवल की क्वालिफिकेशन वहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको इस रूट के तहत 3 साल का टाइम पीरियड दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है कि वहाँ पर उनको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर क्वालिफिकेशन यूके गवर्नमेंट उनको 2 ईयर्स और 3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन जो उन्होंने कंप्लीट की है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको वर्क करने का, स्टे करने का इजाज़त दे रही है। और इसमें जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ इसके अंदर है कि इसके अंदर आपको कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अनस्पॉन्सर्ड है और इसके अंदर कोई ऐसी वेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है कि आप इजीली अपनी जॉब्स को ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रेजुएट रूट स्कीम में जो आपको मिला हुआ है 2 ईयर्स और 3 ईयर्स का पीरियड, इसमें आप स्विच भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो स्कीम है यूके गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक हो गया। Are you going to take IELTS test soon and looking for professional preparation course? The HR International offers IELTS online and face-to-face classes. Apply for your admission now. The HR International is offering all types of IELTS, academic, journal and life skills. For those interested in abroad study, immigration and spouse visa. The classes are offered online across Pakistan. On-campus classes are also offered in Islamabad, Rawalpindi and Karachi. To register yourselves, contact us on the number shown on screen. Subscribe our channel for more informative videos. अच्छा उमैर साहब, ये बताइएगा कि इसमें कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? ताहिर, इसमें तमाम वो स्टूडेंट ये 1 जुलाई के बाद से इम्प्लीमेंटेड है, और वो तमाम स्टूडेंट जैसे मैंने पहले भी बताया जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट कि अपने प्रोग्राम जिन्हें बैचलर्स बोल रहे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए उन्हें ये चीज़ रखनी है जहन में कि उन जैसे ही उनको उनके लास्ट सेमेस्टर का कोर्स रिजल्ट मिल जाता है उस टाइम उनको फ़ौरन अप्लाई कर देना, उनको वेट नहीं करना अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का। जैसे कोर्स रिजल्ट उनके पास आ रहा है उनको उसी टाइम पे उनको अप्लाई करना। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आपसे उमैर साहब मेरा ये है कि ये बताइए कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने वाले हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी वीज़ा एक्सपायरी डेट नज़दीक है तो हमें क्या करना होगा फर्दर? ताहिर, देखें, जब उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो रही है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट से मेरी यहाँ पर मुराद ये है कि जिस टाइम उनके लास्ट सेमेस्टर का कोर्स रिजल्ट उनको मिल जाएगा तो दिस इज़ द राइट टाइम उन्होंने फ़ौरन अप्लाई कर देना। ठीक है, उनको वेट नहीं करना अपने ग्रेजुएशन का कि वो कब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है। जस्ट लास्ट सेमेस्टर का उनके पास जैसे कोर्स रिजल्ट आता है उन्होंने फ़ौरन अप्लाई कर देना। ठीक है, और एक्सपायरी का इशू नहीं होता, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर देते हैं इन टाइम, क्योंकि इसके लिए अप्लाई करने के लिए भी शर्त है कि आपके पास वैलिड स्टूडेंट वीज़ा या जैसे Tier 4 वीज़ा बोलते हैं वो होना चाहिए, और आपने जैसे ही कोर्स वर्क कंप्लीट होते साथ इसको अप्लाई कर दिया तो अप्लाई करने के बाद अगर आपका बेशक वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो फिर वो इशू नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है इस चीज़ को कि जब तक आपकी इस एप्लीकेशन की डिसीजन नहीं आती आप वहाँ पे लीगल ही होंगे, वो आपको परमिट दे देती है इसको। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा मुझे, नेक्स्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए? फाइनेंशियल स्टूडेंट्स ने कोई शो करने हैं इसके लिए या नहीं करने? नहीं था, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि इस दफ़ा इन्होंने जो स्कीम इंट्रोड्यूस की है इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई फाइनेंसेस
शो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि इसके अंदर कोई उन्होंने आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई, ठीक है। आपने क्योंकि ऑलरेडी यूके में ही क्वालिफाई किया है अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड, तो सारी यूके जो है इंग्लिश स्पीकिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो आपको कोई ना इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है और ना ही जैसा आपका क्वेश्चन था मेंटेनेंस की, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेंटेनेंस की। ठीक हो गया। ये बताइएगा कि स्टूडेंट इसमें अप्लाई किस टाइम करें? द राइट टाइम टू अप्लाई इज के जैसे ही उनके पास उनके लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है, उनको वेट नहीं करना ग्रेजुएशन तक पहुंचने का, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि जब अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो रही होती है तो उस टाइम उनका जो स्टूडेंट का वीज़ा एक्सपायरी है टियर 4 वीज़ा की, वो भी करीब होती है। तो हमने उससे भी बचना है, क्योंकि हमें अप्लाई उसी टाइम करना है जब हम वैलिड वीज़ा के ऊपर हैं। तो जैसे ही लास्ट सेमेस्टर का हमारे पास कोर्स रिजल्ट आ जाता है, आपने उसी टाइम फौरन अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर देना। ठीक हो गया। ये बताइएगा कि इसमें अप्लाई स्टूडेंट्स करेंगे कैसे? अप्लाई करने के लिए इन्होंने ये बड़ा सिंपल कर दिया है, ठीक है। इन्होंने सारा इसको ऐप के थ्रू कर दिया है। आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है gov.uk की, आपने वहाँ पर जाके अपना यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन अकाउंट बनाना है। और जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर आपकी यूके इमिग्रेशन आईडी चेक की एक ऐप है जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, या जो iOS यूज़ कर रहे हैं आईफोन 7 एंड अबव जो उनके फ़ोन हैं उसके ऊपर ये ऐप इंस्टॉल हो जाती है। और वहाँ से वो आपकी आईडी चेक को वेरीफाई करते हैं। और उसके लिए आपके पास जब आपको स्टूडेंट वीज़ा मिला था टियर 4 वीज़ा, तो आपको BRC या BRP मिला गया था, ठीक है। तो वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि वो नंबर हमें वहाँ पे ऐड करना होता है, उसकी डिटेल ऐड करके आपका वीज़ा वहाँ पे ये आपकी आईडी चेक हो जाती है। लेकिन इन केस अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इसमें प्रॉब्लम फेस हो रही है कि वो उस तरह अकाउंट डिजिटली जाके उनकी वेबसाइट के ऊपर नहीं बना पा रहे, या उनसे ये जो ऐप है वो सही तरीके से वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो सेंटर्स हैं वो वहाँ पे जाके उनको विजिट कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं। You are watching HR News Update. This is the HR News on UK International Students Admission. The UK has opened the new graduate route for students' applications. The UK values its international students, and this route enables them to continue to stay in the UK and contribute to society, which means giving students graduating from 1st July and onward have the chance to stay in the UK for up to 3 years to work in the UK. Graduates can work or look for work after their studies for 2 years or 3 years for doctoral students. The route is unsponsored, means applicants do not need to hold a job offer to apply. Graduates can work flexibly and switch jobs to develop their career as they see fit. There is no minimum salary requirement or cap on numbers. Application for the route is made while the student is in the UK on their student or Tier 4 visa. Admissions in UK are open for September 21 intake. Contact on the number shown on the screen for further detail and for your admission process. Thanks for watching the HR News on UK International Students Admission. Take care. Allah Hafiz. तो मैं सब ये बताइएगा कि स्टूडेंट के साथ जो डिपेंडेंट के तौर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या वो इस रूट के लिए एलिजिबल होंगे? ताहिर, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपने किया कि डिपेंडेंट्स इस रूट के अंदर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नहीं, तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली आपको बताऊं कि वो डिपेंडेंट्स जब आप स्टूडेंट ने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था और उस टाइम उसने जो डिपेंडेंट्स साथ अप्लाई किए थे, वो तमाम डिपेंडेंट्स एलिजिबल हैं इस रूट को अवेल करने के लिए। लेकिन ताहिर, इसमें कोई नया डिपेंडेंट नहीं आ सकता। वो डिपेंडेंट जो उस टाइम एट द स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हुए साथ थे, वही इस रूट के अंदर भी साथ होंगे। और जिस टाइम मेन एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा ग्रेजुएट रूट के अंदर, सेम टाइम के ऊपर डिपेंडेंट जो हैं उनकी भी प्रोसेस करेगा। कोई नया डिपेंडेंट इस रूट में एंटर नहीं हो सकता। जो डिपेंडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस टाइम आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, जो उस टाइम डिपेंडेंट्स आपके साथ थे, सिर्फ वही डिपेंडेंट्स इसके ऊपर आप एंटर कर सकते हैं शुरू में। अच्छा, ये बताइएगा क्या इस रूट से स्किल्ड वर्कर रूट में स्टूडेंट शिफ्ट कर सकते हैं? ताहिर, देखो, ये जो रूट है ना, ये 2 साल के टाइम पीरियड के ऊपर है। और अगर मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप डॉक्टरेट लेवल के ऊपर कंप्लीट कर करा रहे हो, तो ये रूट आपको 3 इयर्स का टाइम पीरियड अलाउ कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो 2 इयर्स या 3 इयर्स का टाइम पीरियड आपको दे दिया गया, ये एक्सटेंडेबल नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह अब आप ये चाहते हो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म वहाँ पे स्टे करो और वहाँ पे रेजिडेंसी की तरफ जाने की आप बात अगर कर रहे हो, तो आप इस रूट से अपने आप को स्किल्ड वर्कर जो वीज़ा रूट है आप उसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट की बात कर रहे होते हैं शिफ्ट करने के लिए,
तो फिर जो उस रूट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरी फुलफिल करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर स्पॉन्सरशिप, एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए किसी ऐसी कंपनी से जो उनके होम ऑफिस साथ लाइसेंस रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा उस जिस रूट में जिस स्किल के अंदर आप जा रहे हो, तो जो यूके गवर्नमेंट ने उसकी एक मिनिमम सर्विस थ्रेशोल्ड एनुअली सेट किया हुआ है, आपको वो मीट करना है। और अगर कोई उससे एसोसिएटेड कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको पूरी करनी है, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जब आप अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहे होते हो ग्रेजुएट रूट के थ्रू, तो तब आपको ये करनी पड़ेंगी। हालांकि जो ग्रेजुएट रूट इटसेल्फ है उसके अंदर इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, आपको कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई मिनिमम सैलरी के थ्रेशोल्ड नहीं गिवन, ठीक है। आप जॉब्स को ईजिली स्विच कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप चाह रहे हो कि लॉन्ग टर्म स्टे के लिए ग्रेजुएट रूट आपका 2 इयर्स और 3 इयर्स के लिए, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा या किसी और वीज़ा के ऊपर जो भी अवेलेबल है, आप उसके ऊपर अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि क्या इस सारे प्रोसेस में कोई फीस होगी? डेफिनेटली ताहिर, इसमें फ़ीस इन्वॉल्व है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो £700 है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव कि आप 2 इयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या 3 इयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। मीन्स मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन वहाँ पे कंप्लीट हो रही है अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड लेवल के ऊपर, तो आपको 2 इयर्स का ग्रेजुएट रूट अलाउ है। और अगर आप डॉक्टरेट लेवल के ऊपर अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर आपको 3 इयर्स के लिए ये अलाउ है। तो चाहे अगर 2 इयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या डॉक्टरेट लेवल के बाद 3 इयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो £700 है दोनों के लिए, ठीक है। प्लस आपके पास यहाँ पर इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है जो £624 पर ईयर है। यानी इट्स मीन्स कि अगर कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके 2 इयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो एप्लीकेशन फीस £700 और 2 साल के लिए 624 प्लस £624 जो है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉस्ट है जो इन्वॉल्व हो रही है आपकी जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच उमैर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को ब्रीफ किया। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो इस रूट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो काफ़ी हद तक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। या फिर अगर किसी चीज़ को यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज राइट टाइम में अप्लाई करने के लिए फ़ौरन से अप्लाई कीजिए, क्योंकि कमिंग इनटेक जो है वो सितंबर 2021 है। तो फ़ौरन से अप्लाई कीजिए या फिर हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।